नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हमने एक सोलर का वीडियो बनाया था और काफ़ी लोगों की क्वेरी थी कि सर थोड़ा और डिटेल से बताएं, कैसे जॉब लगेगी, क्या क्या करना है, किस तरीके से होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे लोगों का। सबसे पहला क्वेश्चन था सर आएंगे कैसे, और फिर पूछा था वहाँ पे रहने की व्यवस्था कैसी है, फिर पूछा था सैलरी कैसी है और कितने दिन में सैलरी मिल जाती है, काम कितना करना पड़ता है। ये मेन क्वेश्चन थे, तो आज हम इन्हीं के उत्तर देंगे आपको। तो सबसे पहला तो है आधार कार्ड चाहिएगा आपका, ई आधार कार्ड। तो आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। सैलरी जो है वो अलग अलग आदमी अलग अलग देते हैं। यहाँ पे 15,000 से लेके 18-19 हज़ार रुपये तक सैलरी दे रहे हैं। सीनियर जो ऑफिसर हैं बड़े, उनको थोड़ी ज़्यादा मिल रही है, लेकिन जो डायरेक्ट काम मिलता है लेबर के थ्रू या मतलब मेहनत का जो काम है, उसमें लगभग 17-18 हज़ार रुपये के आसपास आपको सैलरी मिल जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, सब टाइम पे सैलरी आपकी दे देते हैं। दूसरा रहने की व्यवस्था जो है रहने की व्यवस्था है, आपको वहाँ पे कंपनी की तरफ से रूम अलॉट होते हैं। अडानी भी देता है और अलग अलग कंपनियां अपने इशू करवाती हैं। कोई उसका चार्ज ले लेता है, कोई नहीं लेता। चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 रुपये लेते हैं, लेकिन अडानी की तरफ से वो फ्री है, फ्री व्यवस्था है। आपको एक बेड मिलता है और एक रहने की जगह मिलती है जिस पे आप अपना सो सकते हो। एक बॉक्स भी मिल जाता है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो। और नहाने की और नहाने धोने की और शौच आदि करने की व्यवस्था वहाँ पे बहुत अच्छी है। आपको मैं वीडियो में दिखा भी दूंगा साथ में कि किस किस तरीके से कैसे कैसे वहाँ पे आदमी रहते हैं। टाइमिंग जो है काम करने का वो लगभग 10 से 12 घंटे का रहता है। मतलब बोलने को 12 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन 10-11 घंटे तक ड्यूटी होती है। 1 घंटे का आपको खाने पीने का रेस्ट मिल जाता है बीच में दोपहर में, और चाय वगैरह भी मिल जाती है। पानी की व्यवस्था अपने आप रखनी पड़ती है। जहाँ पे आप रहते हो वहाँ से काम करने जाने वाली जो जगह होती है, वहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ट्रैक्टर या बड़े कंटेनर या फिर और जो भी रिसोर्स अवेलेबल हो उससे होता है। ज़्यादातर ट्रैक्टर से ही होता है, आप ऐसा मान के चलो। तो जहाँ पे आप रहते हो वहाँ से जब आप काम करने जाते हो तो आपको ट्रैक्टर में जाना पड़ेगा। मेहनत का काम है, इतना आसान काम नहीं है कि आप सोचो कि बहुत अच्छी जॉब है, बहुत आसान काम है। काम मेहनत का है, लेकिन जॉब अच्छी है, अच्छी पैसा है, सैलरी अच्छी है, और जो काम करने वाले बंदे हैं उनको ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मान लो कोई 15 या 16 हज़ार में आया, वो अच्छा काम कर रहा है तो उसकी 18, 19, 20, 22, 25 तक भी मिल जाती है। काम की जब नॉलेज हो जाती है तो आप पूरा काम ठेके पे भी ले सकते हो। ठेके पे काम लेते हो तो आप 30-35 हज़ार रुपये तक आराम से कमा सकते हो। कोई खास बड़ी बात नहीं है। आप सोचो कि मैं स्टार्टिंग में 30-35 कमा लूँगा, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप इतना पैसा नहीं कमा पाओगे, आपको थोड़ा दिक्कत होगी। तो पहले आप सीखो। आपको जितना भी जो भी मिल रहा है, मान लो 15 हज़ार में एंट्री हो रही है, 15 में, 16 में, 17 में, तो आप जा सकते हो, डायरेक्ट आप एंट्री कर सकते हो। अब आधार कार्ड से लेकर ये तो होगी मेन वहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, मैं उनके एक आपको क्लिप्स भी दिखा दूंगा। और अभी मैं आपको पहले तो सबसे पहले अगर आपको आना है तो आपको गेट पास बनवाना पड़ेगा। तो गेट पास बनवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे ये आप अपना फ़ोन लो, ठीक, डाउनलोड करना है। सबसे पहले आप गूगल में सर्च करना है डाउनलोड ई आधार कार्ड। ये पहले ही आ गया तो ये मैंने ओके कर दिया। अब जो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट है इसी को ओके कर लेना है, ठीक है। ये ओके कर ली। अब देखो आप इसमें देखोगे तो जैसे ये पहले नंबर पे है बुकिंग अपॉइंटमेंट, चेक स्टेटस, फिर ये डाउनलोड आधार आ गया। तो डाउनलोड आधार को जब आप ओके करोगे तो इस तरीके से ये खुल जाएगा। अब यहाँ पे है ना, सबसे पहले आपको आपका आधार कार्ड नंबर डालना है। मैंने लिख लिया था यहाँ पे, तो मैं ये डाल देता हूँ। आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे हम यहाँ पे। ऐसे आप अपना आधार कार्ड का नंबर डाल दो, कैप्चा डाल दो, ठीक है। ये डाल दिया। अब ये सेंड ओटीपी है, इसको ओके कर दो। जब आप इसमें ओटीपी सेंड करते हो तो आपके जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर आपको ओटीपी जाता है। अभी मेरा ओटीपी आया है, वो मैं इसमें डाल देता हूँ। ये वेरीफाई और डाउनलोड। अभी ये मेरा डाउनलोड हो गया है, ठीक है। अब जब ऐसे डाउनलोड हो जाता है तो इसको ओपन करोगे ना, जब आप ओपन करोगे तो पासवर्ड मांगेगा। ये देखो ये पासवर्ड आ गया, शो पासवर्ड, ओके। तो पासवर्ड में क्या करना है, जैसे मेरा नाम है शिव, तो मैं पहले अपने नाम के 4 अक्षर लिखूंगा। S कैपिटल में, HIV लिख दिया। अब मैं जिस साल में पैदा हुआ, मैं 1987 में पैदा हुआ, तो मैं लिखूंगा यहाँ 1987 और ओके कर दूंगा,
ठीक है। ये देखो, ये मेरा आधार कार्ड डाउनलोड हो गया। इस तरीके से आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो भी जानकारी चाहिए हो इस तरीके से आप ये वाला आधार कार्ड आपको शेयर करना है। ये ऐसे कैसा यहाँ से आप शेयर कर सकते हो मुझे, जैसे व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ये नंबर लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप इस पर अपना आधार कार्ड है वो सेंड कर सकते हो। जैसे मैंने ये यहाँ पे सेंड कर दिया, ठीक है। ये चला गया मेरा आधार कार्ड। यहाँ पे आप पासवर्ड लिख सकते हो साथ में, SHIV, ये मेरा नाम है और मैं 1987 में पैदा हुआ था, 1987 लिख दिया, ठीक है। ये भेज दिया। इस तरीके से आपको एक आपका पासवर्ड जो ये है इसमें ऐसे आधार कार्ड भेजना है और साथ में आपको अपना एक फ़ोटो भेजना है, ठीक है। फ़ोटो आप सेल्फी ले सकते हो ऐसे बढ़िया, या किसी दूसरे से खिंचवा के आप भेज सकते हो। ये दोनों चीज़ भेजने के बाद हमारी तरफ से आपको एक गेट पास इशू होता है, मतलब हम उसको अप्लाई करते हैं तो अडानी एक गेट पास इशू करके आपको देता है। उस गेट पास से आपकी एंट्री होती है। तो जो सबसे पहला BSF सिक्योरिटी चेक होता है, वहाँ पे बाहर कंटेनर रखे हुए हैं, उन कंटेनर में आप जाओगे, वेरीफाई करोगे। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरा पहले वाला वीडियो देख लेना। वहाँ पे जाके आपको उस कंटेनर में आपका गेट पास वेरीफाई करवाना है कि हाँ मैं सही आदमी हूँ। आपका आधार कार्ड चेक होगा, स्टैंप मार के वो दे देंगे। तो वहाँ से आपकी BSF एंट्री होती है। वो एंट्री होने के बाद फिर आपकी आगे आएगी अडानी की एंट्री। लगभग आप 10-15 किलोमीटर चल लोगे तो फिर अडानी की चेक पोस्ट आती है उसके अंदर ही, ठीक है। अडानी चेक पोस्ट की एंट्री जो होती है वहाँ पे अब एक बार आपका वेरिफिकेशन होता है, वो देखते हैं क्या क्या सामान लाए हो, तो आपकी एंट्री कर लेते हैं, आपका नाम और आधार कार्ड नंबर लिख लेते हैं। फिर उसके बाद आप जाते हो अंदर कॉलोनी में, जहाँ पे आपको रूम अलॉट कर दिए जाते हैं। फिर अगर आप टाइम पे गए हो तो उसी दिन, नहीं तो अगले दिन आपका इंडक्शन हो जाएगा। इंडक्शन में क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं कि हाँ भाई ये आदमी यहाँ पे काम कर रहा है। उसमें आपका एक ग्रीन कार्ड बनता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रीन कार्ड, एक ग्रीन कार्ड बनेगा और आपका एक इंडक्शन कार्ड बनेगा, जो आपको हमेशा अपने पास रखना पड़ता है। अगर आपके पास नहीं है, आप हो सकता है आपको ऐसा डर लगे कि वो खो जाए, तो आप अपने ठेकेदार के पास भी रख सकते हैं। उसका फ़ोटो खींच के आप रख लें अपने आप, तो ताकि जिम्मेदारी ठेकेदार की रही। उसका फ़ोटो खींच लो इंडक्शन का, अगर कोई मांगे तो आप उसका फ़ोटो दिखा सकते हो जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपका होता है काम स्टार्ट। काम में क्या करना पड़ता है, काम में आपको स्टोर पे जाना पड़ता है। ये देखो भाई, ये है खावड़ा का स्टोर, ऐसा स्टोर होता है। ये देखो ऐसे सामान पड़ा है, ये उठा के यहाँ से ले जाना पड़ता है ट्रैक्टरों में। ये देखो लगे हुए हैं लोग, पीछे ट्रैक्टर खड़े हैं, इन ट्रैक्टरों के अंदर डालना पड़ता है और फिर साइट पे ले जा करके, और फिर वो पीछे जो आपको दिख रही हैं, वो देखो सामने सोलर दिख रहा होगा, ये रहा, इस तरीके से लगानी पड़ती है। ये फिक्स वाली लाइन है, ऐसी ही एक रोटेटिंग लाइन होती है, वो भी लगानी पड़ती है। ये दोनों का काम करना पड़ता है। ऐसे स्टोर होते हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वहाँ से कोई 3 किलोमीटर, कोई 4 किलोमीटर, लगभग 4-5 किलोमीटर पे, और सब अपना अपना सामान ले जाते हैं। कंस्ट्रक्शन वाले भी, बिजली वाले भी, सब यहीं से सामान मिलता है और यहीं पे लगाना पड़ता है। मान लो सुबह आपका 7 बजे आप ड्यूटी पे चले गए, 7 बजे, तो 7 बजे जाते ही आपको सबसे पहला काम है स्टोर में भेजेंगे आपको। तो स्टोर में क्या है, स्टोर से आपको सामान लोड करना है जो आपको लगाना है साइट पे। तो स्टोर से सामान लोड करके और साइट पे आओगे, फिर साइट पे उस सामान को आपको अनलोड करना है, उतारना है। वहाँ पे उतार के उसको आपको फिर जगह जगह पे जचाना है, आपको पाइलिंग मिलेंगी। ये वाला जो काम आपको दिख रहा है दोस्तों, यही वाला काम अपने को करना है। ये देखो, ये नीचे आपको ब्लैक वाले दिख रहे हैं ना, जो जिसमें ये काले वाले, ये जहाँ तक आपको दिख रहे हैं वहाँ तक अपने को सोलर लगाने हैं। सोलर के बहुत सारे मैंने आपको पीछे क्लिप्स दिखाई हैं और आगे भी दिखा दूंगा कैसे बनने के बाद कैसा हो जाएगा। ये जैसे ये दिख रही है आपको वीडियो के अंदर, ये पाइलिंग जो है, इन पाइलिंग बोलते हैं, जो ज़मीन में खड्डा कर दिया और उसके अंदर एक पोल लगा दिया, उस पोल लगा दिया, फिर उसके ऊपर स्ट्रक्चर आपको रेडी करना पड़ता है। तो ये स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद इसके ऊपर पर्लिन लगती है, फिर इसके ऊपर सोलर प्लेट लगती है। इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ता है। तो ये काम आपको करना रहता है। फिर आपको जैसे खाने की है, तो खाना आप अगर आप कैंटीन ज्वाइन करते हो तो देखो अलग अलग आदमियों का अलग अलग प्रोसीजर होता है। आप सुबह का नाश्ता जो है वहाँ पे करके आएँ, दोपहर का खाना आप वहाँ से अपना टिफ़िन में पैक करा के लाएँ। टिफ़िन आपका खुद का रहेगा, तो दोपहर का खाना आप खाएं और शाम को फिर वापस जाके आप नहा धो के खा सकते हैं। तो ये तो होता है कैंटीन का। और अगर आपको कैंटीन का खाना सूट नहीं कर रहा, ज़्यादातर आदमियों को नहीं करता, तो वो बोलते हैं सर हमारा तो साइट पे बना लेंगे, वहीं खा लेंगे। तो हमारा जो खुद का काम है, हमारे जितने भी आदमी हैं काम करने वाले, वो सारे वहीं पे खाना बनाते हैं और वहीं पे खाते हैं, हम भी साथ में खाते हैं।
तो वहाँ पे क्या होता है, हम वो आते हैं तो 2 आदमी खाना बनाने लग जाते हैं, बाकी काम पे चले जाते हैं, तो काम करते रहते हैं। और जैसे ही खाना तैयार हो जाता है तो लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक नाश्ता वगैरह हम सबको करा देते हैं। फिर उसके बाद काम चालू हो जाता है। फिर लगभग 1 बजे के आसपास 1 डेढ़, कभी 1 से पहले कभी 1 से बाद खाना बन जाता है दोपहर का। तो वो खाना खा करके 1 घंटे का आपको रेस्ट मिलता है खाना खाने और आराम करने का। वो जैसे भी मान लो आप 1:30 बजे बैठे तो 2:30 बजे तक का रेस्ट रहेगा, 12:30 बैठे तो 1:30 बजे तक का रेस्ट रहेगा, 1 घंटे का आपको रेस्ट रहता है। फिर उसके बाद आप शाम तक काम करते हो, 6:30 7 बजे तक काम करते हैं, जब तक थोड़ा थोड़ा ऐसा लगे कि अब लेट होने लग गए। फिर उसके बाद आपको वापस से ट्रैक्टर के अंदर आप शाम का खाना खाया आपने वहाँ पे काम करने के बाद, और ट्रैक्टर में या जो भी गाड़ी या रिसोर्स अवेलेबल होंगे उसके अंदर बैठ के आपको वापस से साइट पे छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे आप नहा धो के आराम से सो सकते हो। वहाँ पे भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप बहुत सारे लोग ताश खेलते हैं, मूवी दिखाते हैं वहाँ पे सैटरडे संडे को, ठीक है, और भी बहुत सारा अच्छा लगता है, लोगों के साथ मिलजुल के रह सकते हो आप। तो ये सारा प्रोसीजर मैंने कोशिश किया है इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करने का। अगर इसके अलावा आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान करें। और जिस भी भाई को जॉब चाहिए हो तो इन दिए हुए नंबरों पे, जैसे मैंने आधार कार्ड आपको बताया डाउनलोड करना, उस तरीके से आप डाउनलोड करके आप भेजें, आपका एक फ़ोटो भेजें, हम आपका गेट पास बना देंगे और इंडक्शन में होके और आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो। गेट पास और इसमें बनवाने में लगभग 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। तो जो भी इंटरेस्टेड आदमी हो, 1 2 3 4 10 50 100 जितने भी आदमियों को आना हो, तो हम यहाँ पे सबको जॉब दिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह के अच्छे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। हम पूरी कोशिश के साथ रहेंगे कि आपकी पूरी सहायता हो। जय हिंद, जय भारत।